अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ दिनों बाद आपके साथ जो है वो एक रेसिपी लेके आई हूँ। मैं बिज़ी थी तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया और थोड़े दिन गुजर गए। तो चले जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जी जो जो नए हैं वो प्लीज़ ज़रूर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ चिकन रैप्स की। रैप्स भी मैंने ख़ुद घर में तैयार किए हैं। और ये रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले जी मैंने मैदे के 6 स्पून लिए हैं और 4 स्पून में जो है वो मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, गंदम का आटा लिया है नहीं, ठीक है। सिर्फ मैदा ही नहीं लिया, उसके अंदर 6 स्पून जो है वो मैदे के और 4 स्पून आटे के, गंदम के आटे के, ठीक है। उसके साथ एक अंडा और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। और ऑयल लगा लिया है मैंने अपने तवे को, जो ग्रिडल है उसको अच्छे से तवे लगा के ऑयल अच्छे से ग्रीस करके उस पर हम 1 कप की हेल्प से जो है वो हेल्प लेंगे और अच्छे से जो है वो फैला देंगे इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया है, ठीक है। इसमें आपको ये बहुत इजी वे है रैप्स तैयार करने का। इसमें ये है कि आपको आटा गूंदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना आटा गूंदने वाला काम बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छे से रैप्स बन गए थे। आप जो है वो रैप्स में सिर्फ मैदा यूज़ कर सकते हैं, गंदम का आटा स्किप कर दें। और मेरे पास ना मैंने कहा था कि जब नई चीज़ जो है वो करनी चाहिए। जो चीज़ मतलब सब बनाते हैं उसको क्या ट्राई करना है, एक नई जो है वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्त बने थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सॉफ्ट, ठीक है। ऐसे जो है वो अपने कप की मदद से डाल के और इसके ऊपर फैला देना तवे पे अच्छे से। और इसको दबा दबा के किसी कपड़े की, साफ़ सुथरे कपड़े की हेल्प लेके ना आपने अच्छे से दबा के इसको तवे पे, तो आपने इसको रैप को ना अच्छे से पका लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऑयल नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ऑयल फ्री था, ज़बरदस्त बन गया था, ठीक है। अब इसको आपने उतार के दूसरा बना लिया, ये दूसरा था। अब इसको हम उतार लेंगे, आप जितने चाहे बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी वे है यार, आटा गूंदने वाले काम से तो चुट ना बहुत, मैं कहती हूँ 100 गुना अच्छा है, ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मैंने ये चिकन लिया है। चिकन जो है वो बॉयल था, श्रेडेड, उसको श्रेड कर लिया है और उसमें मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं, ठीक है। टमाटर है, प्याज है, कैबेज है, सॉरी कैबेज नहीं है, ये सलाद के पत्ते थे और कुकम्बर था, ठीक है। इन चीज़ों को ऐड कर देना चिकन के साथ। चिकन जो था वो मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, उसको मैंने अच्छे से श्रेड किया। आप जो है उसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड की क्योंकि मेरे चिकन में स्पाइसेस थी, तो मैंने बच्चों के लिए बनाने थे तो मैंने स्पाइसेस नहीं ऐड की। आप लोग अपने हिसाब से ऐड करें, आप जितने स्पाइस खाना चाहते हैं ना उतने आप लोग जो है वो उस मिक्सचर में ऐड करें। चिकन वाले मिक्सचर में आप उसमें नमक डालें, काले मिर्च डालें, दड़ा मिर्च जो होती है कुटी हुई लाल मिर्च वो डालें, ठीक है। और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये सॉस रेडी कर रही हूँ, इसमें मैंने मायोनीज़ डाली है, केचप डाली है, नमक डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपने इस तरह सॉस रेडी कर लेनी है। बहुत ज़बरदस्त बने थे और जो रैप्स थे ना वो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बड़ा मज़ा आया था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसे लगे हैं, ठीक है। स्पाइसेस तो बंदा अपने हिसाब से यार ऐड कर लेता है, ठीक है। ये हम लोगों का ये होता है कि हमने एक आइडिया देना होता है कि आप लोग जो है वो एक ऐसी चीज़ भी बना सकते हो, ठीक है। और चिकन जो था ना वो मेरे पास था कि मेरा सालन पड़ा हुआ था, तो वो हमने वेस्ट थोड़ी करना था, तो उसमें से मैंने सारा चिकन निकाला और सारे चिकन को जो श्रेड कर लिया, ठीक है। इसलिए उसमें स्पाइसेस जो थी ना वो ऑलरेडी थी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए और स्पाइसेस ऐड नहीं की, ठीक है। अब ये जो सॉस बनाई थी वो मैंने पूरे रैप के ऊपर फैला दिया और उसके ऊपर जो चिकन मिक्स किया हुआ था सारा मिक्सचर उसको हमने ऐसे लगा लिया और अपने रैप्स को जो है वो हम रैप कर लेंगे। और फिर उसको हम एक ग्रिल पैन लेके उसके ऊपर ग्रिल कर लेंगे। और ज़बरदस्त था, यानी ऑयल भी नहीं था, ऑयल वाला काम भी नहीं था, ठीक है। जैसे पराठा रोल होते हैं ना, तो बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे थे, ज़बरदस्त थे। ये देखिए मैंने उसके ऊपर ना जो मिक्सचर था उसके अंदर मैंने स्पाइसेस नहीं थे ऐड किए, इसलिए मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा साल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है।
और क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं ना वो बहुत ही कम स्पाइसेस खाते हैं, उनको थोड़े से ही स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इतना इसलिए वो खाते नहीं है जितना उसके साथ पानी पी लेते हैं। ऐसे मेरी कोशिश होती है कि बच्चे खा लें, बेशक उनको ना फीका ही दे दो। तो इसलिए मैंने बहुत कम स्पाइसेस रखे थे, लेकिन आप लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, क्योंकि ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। आप लोगों ने कितने खाने हैं, थोड़े ज़्यादा, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 रैप्स को मैंने तैयार कर लिया, अब तीसरा करूँगी। और इधर मैंने ग्रिल पैन को जो है वो अच्छे से ग्रीस किया हुआ था ऑयल के साथ। उसके ऊपर हमने अपना रैप ऐसे रखा है ताकि वो अच्छे से ग्रिल हो जाए और दोनों साइड से अच्छे से उस पर कलर आ जाए, ठीक है। और ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा ना, फिर हम इसको उतार लेंगे और इसको सर्व करेंगे। और आप इसको चाहे केचप के साथ खाएं, चाहे जो सॉस मैंने इसके अंदर लगाई है चाहे उसके साथ खाएं, चाहे कोई और भी सॉस बना सकते हैं आप। इस अप टू यू, योर चॉइस, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट विद दीज रैप्स। ठीक हो गया है, क्योंकि सॉसेस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ठीक है। गार्लिक सॉस ले लें, केचप ले लें, या कोई भी सॉस आप खुद से रेडी कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी साइड चेंज की है एंड यू कैन लुक द कलर, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। देखिए उसके ग्रिल के जो निशान है ना, ये वाह ज़बरदस्त आते हैं ना, देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त दे रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ना ज़रूर ट्राई करना है, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त, वाह, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में रेडी करके दें, उनको घर में दें अगर वो खाना नहीं खाते, ठीक है। ऐसे रैप्स बनाएं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट आटा गूंदे आप ये रैप्स को जो है वो तैयार कर सकते हैं। और बहुत इजी, बहुत जल्दी से तैयार, बहुत झटपट फटाफट से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें जी, अंदर से आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही क्लासी लुक दे रहे थे, ठीक है। ज़बरदस्त थे यार, ज़बरदस्त। अंदर मैंने शिमला मिर्च भी डाली थी, सॉरी वेजिटेबल्स में, क्योंकि जो कैप्सिकम का टेस्ट होता है वो ज़बरदस्त होता है, ठीक है। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है, और आप लोगों ने बस ट्राई करना है, और मुझे ना आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि कैसा बना है आप लोगों का, और आपके बच्चों को, आपके घर वालों को पसंद आया या नहीं, ठीक है। चलें जी, अब इसको सर्व करते हैं। ऐसे इसको अच्छे से गार्निश कर लें और खाएं खुद और मज़े करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं फिर मिलूँगी आपको अगली अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।